जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। जवानों को नसीहत देने वाला सेना का अधिकारी सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। शर्म करो, डूब के मर जाओ। हाँ जी दोस्तों, ऐसे ही कहूंगा। जो जवानों को नसीहत देते हैं और इनके ऊपर पूरी व्यवस्था होती है और वो क्या कृत्य करते हैं, रंगे हाथों पकड़े सेना का एक अधिकारी। और मैं बात करूं, हाँ जो दोस्तों, अब एक कोर्ट मार्शल रूम यानी समझ सकते हो, यानी सैनिकों के जो भी मामले हैं वो एक जगह चलेंगे, कहीं वो डिटेल करने की जरूरत नहीं। यानी वहीं पर आपको कोर्ट मार्शल होगा और ऐसी व्यवस्था आप परमानेंट व्यवस्था की जा रही है। और मैं बात करूंगा दोस्तों, भारत में हड़कंप बुलाई आपातकाल बैठक। हाँ जी दोस्तों, एक नया वायरस की पुष्टि हुई है और जिसको देखकर सब जगह अलर्ट हो गया है। क्या कोरोना जैसा ये वायरस है, इसलिए लोगों में डर है। और मैं बात करूंगा एयर वेटन एसोसिएशन। हाँ जी दोस्तों, अब एयरफोर्स के जो रिटायर्ड सैनिक हैं इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन बना रहे हैं, क्योंकि अब वो भी सरकार से अपनी पेंशन और वेलफेयर संबंधी मांगों के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वो बात करूंगा, शर्म करो। हाँ जी दोस्तों, जवानों को बहुत नसीहत देते हैं, बहुत देशभक्ति ईमानदारी की बात कहते हैं। लग रहा है इन्हें भी बाहर की कहीं हवा लग गई है। और जब तक बाहर की हवा लग रही है ये बात सत्य है, क्योंकि बाहर की जिसको हवा लगेगी वो कहीं ना कहीं ऐसे ही फंसेगा। और ऐसे ही फंसे हैं कि सीबीआई ने रिश्वत लेते वायुसेना अधिकारी को गिरफ्तार किया और छोटा मोटा रैंक भी नहीं इनका। हाँ जी दोस्तों, ये मामला कहां का है, जैसा कि आपने पुलिस के बहुत सारे केस देखे होंगे, क्योंकि सिविल में ऐसा ही होता है। और इनको लालच आया और सही समय पर पकड़े गए और सजा कम से कम कोर्ट मार्शल जैसी होनी चाहिए, क्योंकि सेना के अंदर गंदगी यानी सेना जैसे इंस्टीट्यूट को बदनाम करने के लिए भी ऐसे लोगों ने ठेका ले रखा है। और इसमें सीधा है कि विजयवाड़ा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई विशाखापट्टनम शाखा के अधिकारियों ने बापटला जिले के सूर्यलंका में वायु सेना स्टेशन में लॉजिस्टिक अधिकारी के रूप में कार्यरत फ्लाइट लेफ्टिनेंट चैतन्य कुमार को कथित तौर पर 50,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। अब मैं मामला 50,000 किससे ले सकता है एक सेना का अधिकारी, सैनिकों से तो लेगा नहीं। अब कैसे ये लपेट में आते हैं, पहले इसका अपॉइंटमेंट क्या है, लॉजिस्टिक यानी एडमेंट लॉजिस्टिक ऑप्शन। सीबीआई के अनुसार आरोपी अधिकारी ने वायुसेना स्टेशन को प्रदान की गई सामग्री यानी जो स्टेशन के लिए कुछ सामान आया उनको बिलों को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी। बहुत सारे बिल पेंडिंग होते हैं, आप समझते हो, बहुत सारा सामान आता है बाहर से यूनिटों में, स्टेशनों में, बस सेम कहानी है। घटना तब सामने आई जब शिकायतकर्ता ने मांग का पालन करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने भ्रष्टाचारी रुपए मांगी और जो बंदा जो आपके डीलर हैं तो उसने जाकर के सीधा सीबीआई को बता दिया कि अधिकारी ने नाक में दम कर दिया है, क्योंकि इसने कहा कि नवंबर 2024 में चैतन्य कुमार ने शिकायतकर्ता को बताया कि वायुसेना स्टेशन में 200 गद्दों की आवश्यकता है, मैट्रेस। आपूर्ति के बाद 30 नवंबर 2024 को उसके खाते में पैसा जमा करा दिया। भुगतान के बाद 40,000 की रिश्वत मांगी और उन्होंने 2 आहूजा के एम्पलीफायर मांगे, क्रेन और ट्रेलर, कुछ चीजें जो भी लॉजिस्टिक के सामान है हम जो डीलर से मांगते हैं, फिर डीलर से बिल पास कराने के लिए हमने पैसे यानी उन्होंने पैसे की व्यवस्था 50,000 की करी और वो तंग आ गया तो उसने सीबीआई को दिया। और सीबीआई ने इनको क्या किया, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया। और रविवार को ट्रैप ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए चैतन्य कुमार को रंगे हाथों पकड़ा। इनको ट्रैप किया, उसको पैसा दिया, पैसा देने के लिए उनके पास गए। जैसे ही डील हुई और सीबीआई अधिकारी सिविल ड्रेस में रहते उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है। अब इनको बचने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बहुत कहना बहुत नसीहत देते हैं और शायद सिविल की हवा लगती है तो इस तरह आदमी बदलता है, आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि सेना के मामलों की सुनवाई के लिए होगी स्थायी बेंच। सेना में बहुत सारे डिसिप्लिन केस होते हैं, बहुत सारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, बहुत सारे समरी कोर्ट मार्शल होते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, कोर्ट मार्शल होते हैं। अब उनके लिए बोर्ड ऑफ अफसर डिटेल होते हैं। तमाम तरीके के लिए सेना अंबाला सेना से जुड़े आंतरिक मामलों की अलग अलग जगह सुनवाई कमेटी नहीं बनानी होगी। इसके लिए सेना के उच्च अधिकारियों ने अंबाला में न्याय की स्थायी बेंच स्थापित कर दी है। यहां से सभी मामलों की सुनवाई हो सकेगी, वहीं कोर्ट मार्शल जैसे फैसलों में दी जाएगी। अब हर जगह नहीं होगा, आपको जाइए अंबाला में, ये कोर्ट रूम, सारी व्यवस्था, सारा मतलब एक उच्च अधिकारियों ने डिसीजन लिया और उसके लिए बोर्ड ऑफ अफसर ऑलरेडी डिटेल है, यानी छोटी सी आपको न्यायालय वहां मिल गया है। तो दोस्तों इसके लिए समझ सकते हो कि दरअसल
वेस्टर्न कमांड आर्मी के कमांडर कुछ दिन पहले ही अंबाला स्थित खड़गा कोर का दौरा में आए थे। इस दौरान उन्होंने अंबाला में न्याय की स्थायी सीट स्थापित करने की जानकारी दी। गौरव तलब है कि अभी तक सेना से जुड़े अनुशासनात्मक लापरवाहियों से जुड़े मामलों के लिए अलग अलग स्थानों पर कमेटी बनाई जाती है। आज जब सेना का स्वरूप काफी बड़ा हो गया, ऐसे में सुनवाई के लिए आधुनिक व्यवस्था प्रणाली अपनाने पर जोर देना जरूरी था। इसी क्रम में स्थायी रूम अंबाला में स्थापित किया गया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की सुविधा मिलेगी। लाभ क्या होगा? स्थायी कोर्ट रूम बनने से सेना के आंतरिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। इसके साथ एक ही स्थान से कहीं भी जुड़ा जा सकेगा। ऐसे मामलों में समय और संसाधनों की सेना बचाएगी। अधिकारियों के बीच इस कदम को एक अनूठी पहल माना जा रहा है। और दोस्तों आप ये देख सकते हो, बिल्कुल कहीं गड़बड़ होगी तो आपको अंबाला में ही इसका कह रहे हैं कि इसकी कोटुनकारी या जो भी चीजें यहाँ पर होंगी। अब मैं बात करूंगा भारत में हड़कंप आपातकाल बुलाई। हाँ जी दोस्तों, बात यह है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चीन में आपने HMPV एक वायरस है, ह्यूमन मेंटानिमो वायरस करके, और ये कोरोना की तरह है, कोविड-19 की तरह वायरस है। सर्दी, जुकाम, नाक बहना, खांसी ये था और ये अभी तक चीन में चल रहा था। भारत इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए बैठा था, लेकिन अभी 8 महीने बच्ची के अंदर ये जब वहां पर बेंगलुरु में टेस्ट किया गया तो उस पर ये HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। और जैसे ही पुष्टि हो गई है, तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं, एडवाइजरी जारी हो रही है, वहां पर आपातकाल मीटिंग बैठी गई है और इसके जो प्रिकॉशंस मेजर हैं तमाम है। तो दोस्तों सुरक्षा रखना है। लगभग इसमें चांस कह रहे हैं कि 14 साल के जो बच्चे हैं, बच्ची हैं, उनके लिए ज्यादा खतरा है। समय हमें लग रहा है फिर आ गया है मास्क लगाने का। तो दोस्तों बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि पहले भी इसी तरीके से हल्के अंदाज में कोविड-19 की शुरुआत हुई थी चाइना से। अब ये फिर एक नया वायरस जिसका नाम है HMPV। और मैं बात करूंगा अब एयर वेटरन एसोसिएशन का। हाँ, एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं। समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। जब हम सेवा में रहते हो, जब सेवा निवृत्त हो जाते हैं तो हमें एक सोसाइटी की जरूरत होती है। और जैसा कहा गया है कि किसी न किसी, जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि सैनिक संगठनों से आपको जुड़ना होगा, क्योंकि आपके सुख दुख में वो शामिल है। नहीं तो आप कम्युनिटी मिलेगी, टाइम पास होगा, बैठोगे। यानी एक ऐसी उम्र होती है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुएं अलग रहती हैं और लेडीज होती है वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी बना लेती है 2-4 औरतों में, लेकिन आदमी अपने आप को आइसोलेटेड महसूस समझता है। तो उन्होंने आगरा के अंदर ये एयर वेटरन एसोसिएशन बनाई है। वहां पर उन्होंने तमाम तरीके की बातें रखी हैं। हमारे पे एंड अलाउंसेस के मुद्दे हों या किसी के साथ कोई बीमार है या मिस हैपनिंग, बैड हैपनिंग हो रही है, उसके साथ हम जा सकते हैं, आसपास के इलाकों में घूम सकते हैं, सरकार से एकजुट होकर अपनी बातों को रख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सबके पास बहुत बड़ा अनुभव है, वो अनुभव हम एक दूसरे को शेयर करेंगे तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं। हम सैनिकों को जुड़ना होगा, यानी सैनिक संगठन, यानी आप अकेले हो, संगठन की शक्ति समझते हो, यदि संगठन है आपके पास तो आप कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। ये आज का जो प्रजातंत्र है इसमें बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। संगठन बनाया है, बस जब ये संगठन खड़ा हो रहा था तो हमने ये सोचा कि इसे एक मूर्त रूप देने के लिए एक जगह की जरूरत है जहाँ सारे के सारे लोग मिल सकें, अपनी बातें कह सकें और भविष्य की संरचनाओं को बना सकें।